All the characters, places, and events are a work of fiction. Resemblance to any people, incidents, or places is entirely coincidental. Elemental Studios presents Abyss of Evil, Season 2. हेरल्ड यूनिवर्सिटी में खड़ा होता है। वो लोगों को यहाँ से वहाँ जाते हुए देखता है। उसे कुछ दूर पर्सियस खड़ा नजर आता है और वो उसकी तरफ बढ़ता है। पर्सियस उसे आते हुए देखता है और फिर दूसरी तरफ चलने लगता है। पर्सियस कुछ कहे बगैर आगे चलता है। पर्सियस, एक हफ्ता हो गया है तुम्हारे इस बिहेवियर को। क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करने का एक मौका तक नहीं दोगे? पर्सियस चलते चलते रुकता है। एक्सप्लेन करने के लिए बचा ही क्या है हेरल्ड? क्या बताओगे तुम मुझे कि तुम जो हो अपनी मर्जी से नहीं हो? जो तुम्हें पावर्स मिली है वो सर्कमस्टेंसेस की वजह से मिली हैं। ये सब मैं पहले सुन चुका हूँ। नॉट इंटरेस्टेड। तो तुम क्या चाहते हो? मैं क्या करूं? कुछ भी नहीं, जाके एंजॉय करो, लोगों को बचाओ, उनकी तारीफें सुनो, अपनी पावर्स का यूज करो। और तुम क्या ही करोगे? हेरल्ड उसे गुस्से से घूरता है। What do you think? ये सब इतना सिंपल है। तुम्हें लगता है इन पावर से सिर्फ फायदा होता है? You think they are a source of entertainment? तुम्हें कुछ नहीं पता। You don't know a damn thing. हेरल्ड अपने हाथों को मुक्कों में बंद करता है। तुम लोगों को लगता है कि मैं इन पावर से कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मुझे लोगों की रिस्पेक्ट और उनका प्यार मिल रहा है, तो ये मत भूलो कि कुछ टाइम पहले मैं लोगों की नफरत के काबिल था। लोगों की ओपिनियन हवा की तरह चेंज होती है। अगर आज शहर में कोई प्रॉब्लम हो जाए और मैं उसे सॉर्ट आउट ना कर सकूं, तो हर कोई मुझसे नफरत करने लगेगा। Do you think मैं ऐसा चाहता हूं? Do you think I like having these powers? अगर मेरे बस में होता तो मैं आज अभी इसी वक्त इन पावर से छुटकारा हासिल कर लेता। मुझे तुम्हारे लेक्चर से तुम्हारी सॉफ्ट स्टोरी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है हेरल्ड। मुझे अब तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। पर्सियस वहां से चला जाता है। हेरल्ड हार मानकर अपनी आंखें झुका लेता है। कुछ दूर से जेनिफर चलती हुई आती है और हेरल्ड के साथ खड़ी हो जाती है। मैंने पर्सियस से ये बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं किया था। Funny thing is, उसने कुछ गलत नहीं कहा। He is afraid of you, jealous as well. इसमें क्या गलत नहीं है? जिन बातों की वजह से उसके दिल में ये खौफ पैदा हुआ है, वो भी तो सही है। वो ठीक कह रहा है। इन पावर्स की बेस पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मुझे रोकने वाला कोई नहीं। कर सकते हो, किया तो नहीं है ना? हमें सबसे फर्क क्या पड़ता है? जाने दो। I'm sorry though. I know कि तुमने उन सबको मेरी इंसिस्टेंस पे बताया और फिर ये सब हो गया। It's not your fault. बाकी सबने तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया ना। और क्या पता कुछ टाइम में पर्सियस भी कर ले। आफ्टर ऑल वो मुझसे नाराज़ ज़रूर है, मगर मेरे सीक्रेट के बारे में उसने किसी को नहीं बताया। मैंने सोचा था मेरी बर्थडे पार्टी एक एंजॉय करने का चांस होगी और उसका उल्टा ही हो गया। Are you cancelling it then? पहले तो यही सोचा था कि कैंसिल कर दूं, बट आई थिंक कि हम सबको चीयर अप होने की ज़रूरत है एंड आई थिंक दिस पार्टी विल टेक केयर ऑफ दैट। एक बड़े से घर में कई सारे लोग जमा होते हैं। घर में एक शानदार हॉल नजर आता है जो पूरी तरह डेकोरेटेड होता है। लोग यहाँ वहाँ एक दूसरे से बात करते नजर आते हैं। हेरल्ड और उसके दोस्त एक साथ बैठे होते हैं। ये तुम लोगों की सारी पार्टीज ऐसी क्यों होती हैं, जिसमें शहर का हर इंसान इंक्लूडेड हो? ट्रस्ट मी, ये मेरा आइडिया नहीं था। Really? पार्टी तुम्हारी है तो आइडिया तुम्हारा कैसे नहीं था? मॉम एक बार सोच लें तो फिर उनका माइंड चेंज करना इजी नहीं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अच्छा तो है सब कुछ। Are you serious? तुम यहाँ 25% लोगों को भी नहीं जानती होगी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने ज्यादा लोग हों पार्टी में उतना ही मजा आता है। अग्रीड। तुम सबके सब मेंटल हो, कंप्लीटली मेंटल। डोंट टेल मी तुम इतने सारे लोगों को देखकर नर्वस हो रहे हो। Well, kind of. एटलीस्ट ये पार्टी लास्ट पार्टी से तो अच्छी है। इस बार जेनिफर के सर पर कोई बोझ सवार नहीं। Oh God, वो पार्टी। Don't remind me, हाँ। मेरी हालत खराब हो गई थी। काम तो सारा मैंने किया था, तो तुम्हारी हालत कैसे खराब हो गई थी? इंटेरोगेशन तो मैं कर रही थी, तो इट्स ऑब्वियस कि आई डिड मोस्ट ऑफ द वर्क। Well, आर्ग्यूमेंट में इंटरप्शन के लिए माफी चाहता हूँ, बट वो लेडी कौन है जो हमारी तरफ आ रही है? She's even looking at you, Jennifer. कुछ दूर से डायना चलती हुई उस टेबल की ओर बढ़ती है। आर्थर, रोमा और ओलिविया जल्दी से खड़े होते हैं। मुझे कुछ काम याद आ गया, चलता हूँ। आई थिंक मैंने अभी अभी अपने किसी रिलेटिव को यहाँ देखा है।
मैं ज़रा मिलकर आती हूँ, बाय। मैं कोई एक्सक्यूज़ तक नहीं लूँगी। जस्ट ऑल द बेस्ट। अगर कोई पकड़ा जाए तो। वो तीनों जल्दी से वहां से जाते हैं। मैल्कम कुछ देर इधर उधर देखता है और फिर खड़ा होता है। अब जब ये बात निकल ही गई है तो मुझे भी कुछ काम है, बाय। हैरल्ड हैरत से उसे जाते हुए देखता है और फिर जेनिफर की तरफ देखता है। ये क्या था, तुम मुझे बताओगे? प्रॉबेबली वो सब मेरी मॉम से डरकर भाग रहे हैं। तुम्हारी मॉम से? पर क्यों? बिकॉज मॉम उन सब के साथ फेमिलियर हैं, और जिनके साथ वो फेमिलियर होती हैं वो अक्सर उनके साथ अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर कॉन्वर्जेशन करने लगती हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर मॉम एक बार किसी प्रोजेक्ट पर कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कर दे तो बहुत देर बाद ख़त्म करती हैं। साइंस के प्रोजेक्ट्स पर लंबी लंबी कॉन्वर्सेशन सुनने में एटलीस्ट मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। सॉरी हाँ, बट यू आर ऑन योर ओन दिस टाइम। टू लेट। इससे पहले कि हैरल्ड कुछ कर सके, डायना वहां पहुंचती है। आई सी, तुम्हारे फ्रेंड्स पहले ही भाग गए जेनिफर। आपको कोई डाउट था? नॉट रियली। आई नो कि साइंटिफिक डिस्कशंस हर किसी के लिए नहीं हैं, पर छोड़ो वो सब। Who's your friend? Introduce us, dear. Sure. This is Harold Austin, mom. And Harold, this is my mom, Diana Blackstone. हैरल्ड खड़ा होता है। नाइस टू मीट यू मैम। Nice to meet you too. जेनिफर ने काफ़ी कुछ बताया है तुम्हारे बारे में। नथिंग टू टेरेबल आई होप। Not at all. In fact, मैं काफ़ी एक्साइटेड थी जब मुझे पता चला कि तुम मैक्स ऑस्टिन के बेटे हो। साइंटिफिक वर्ल्ड में तुम्हारे डैड का काफ़ी ऊंचा नाम है। क्या आप उन्हें जानती थी? जानती तो नहीं थी, पर उनसे मिली ज़रूर हूँ मैं कुछ कॉन्फ्रेंसेस में। इट वॉज अ शेम व्हेन ही डिसअपीयर्ड। आज तक किसी को उनकी कोई खबर नहीं मिली। आज तक किसी ने उन्हें पूरे दिल से नहीं ढूंढा, शायद इसलिए। खैर, आप काफ़ी बिजी रहती होंगी अपने प्रोजेक्ट्स में। आई रिमेम्बर मेरे डैड भी काफ़ी बिजी रहते थे। That's the life of a scientist. Inventions, discoveries, conferences, ये सब तो चलता ही रहता है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मेरे प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट है, स्पेशली माई न्यूएस्ट प्रोजेक्ट। किस चीज़ पर वर्क कर रही हैं आप? एक ऐसी चीज़ पर जिसके सक्सेशन से we could change the world। मैं एनर्जी मैनिपुलेशन पर रिसर्च कर रही हूँ। हैरल्ड उसे हैरत से देखता है। खौफ से उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। What? एनर्जी मैनिपुलेशन? जैसे फैंटम ऑफ कोर्स। जिस तरह वो एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, अगर किसी तरह उसका सीक्रेट या उसे रेप्लिकेट करने का मेथड पता चल जाए तो काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो सकता है। नो ऑफेंस मिसेस ब्लैकस्टोन, मगर ऐसे राजों के राज रहने में ही भलाई है। Who knows कि एनर्जी मैनिपुलेशन की डिस्कवरी से कितने टेररिस्ट और गैंगस्टर्स को फ़ायदा हो। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर हमने फैंटम की पावर्स को रेप्लिकेट कर लिया तो हमारे कंट्री की आर्म्ड फोर्सेस को कितना फ़ायदा हो सकता है। थिंक अबाउट इट। हम क्रिमिनल्स को कितना इजीली रोक सकते हैं। हैरल्ड नजरें झुका लेता है। आपकी तरह एक और इंसान ने भी यही सोचा था कभी, मगर उसकी इन्वेंशंस और डिस्कवरीज के कॉन्सिक्वेंसेस लोग आज तक भुगत रहे हैं। ऐसी पावर्स नेचुरल हैं, और जब इंसान नेचर से मुकाबला करने लगे तो उसे बर्बादी के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। एनीवेज, छोड़ो ये सब। इट्स अ हैप्पी ओकेजन। ये बोरिंग बातें करके इस ओकेजन को ख़राब नहीं करना चाहिए। जेनिफर, व्हाई डोंट यू शो हैरल्ड अराउंड? आई बिलीव वो फर्स्ट टाइम हमारे घर आया है ना। गो अहेड। दैट्स अ फैंटास्टिक आइडिया। चलो हैरल्ड। हैरल्ड और जेनिफर वहां से चलते हैं। आई डोंट लाइक दिस। जिस चीज़ पर वो रिसर्च कर रही हैं उससे सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स होंगी। बट मॉम का पॉइंट तो भी सही था ना। अगर इस पर रिसर्च की जाए तो लोगों का फ़ायदा भी तो हो सकता है। इसी माइंडसेट पर मेरे डैड ने उस डिवाइस की इन्वेंशन की थी, मगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने डेंजरस निकले। इट्स ट्रू कि मैंने अपने पावर से लोगों का भला किया है, मगर अगर वो डिवाइस बनी ही ना होती तो मर्क्यूरियस पर ये पागलपन सवार ना होता और मेरे डैड आज जिंदा होते। इंसान हर चीज़ पर काबू नहीं पा सकता जेनिफर। दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें अकेला छोड़ देने में ही समझदारी है। वो दोनों हॉल के एग्जिट की तरफ चलते हैं। बाकी सबको भी साथ ले लेते हैं, सब साथ में चलते हैं। हैरल्ड पीछे मुड़कर अपने दोस्तों को ढूंढता है।
अचानक से उसकी नज़र दो तेजी से उड़ती हुई नाइफ्स की तरफ पड़ती है जो उसकी और जेनिफर की तरफ बढ़ती चली आ रही हैं। लुक आउट! हेरल्ड जेनिफर को तेजी से साइड पे करता है। वो आगे बढ़कर उड़ती हुई एक नाइफ को अपने हाथों में पकड़ता है और उसे दूसरी नाइफ की तरफ स्विंग करता है। दोनों नाइफ आपस में टकराती हैं और दूसरी नाइफ उड़ती हुई सीलिंग से टकराकर नीचे गिरती है। Throwing knives? हेरल्ड कुछ सेकंड्स के लिए अपने हाथ में पकड़ी हुई नाइफ को घूरता है और फिर जेनिफर की तरफ बढ़ता है जो खौफ और हैरत से यहाँ वहाँ देखती है। तुम ठीक हो? हॉल में मौजूद तमाम लोग हेरल्ड को इंतहाई हैरत से देखते हैं। हेरल्ड नर्वसली यहाँ वहाँ देखता है और फिर हाथों में पकड़ी हुई नाइफ्स को नीचे फेंक देता है। एंटरटेनमेंट, ये तो बस एक एंटरटेनमेंट था। बिल्कुल, आज की पार्टी में ऐसी बहुत सारी चीजें प्लान है, ये भी उन्हीं में से एक था। नथिंग बट अ कूल ट्रिक, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप सब आराम से पार्टी एंजॉय करें, ऐसी बहुत सी चीजें होती रहेंगी, क्या होती रहेंगी। मैल्कम, आर्थर, रोमा, ओलिविया और डायना चलते हुए जेनिफर और हेरल्ड की तरफ आते हैं। Are you two alright? आई थिंक सो, मगर ये था क्या? ये नाइफ्स कहाँ से आए? घर में जगह जगह सिक्योरिटी सिस्टम्स लगे हुए हैं चोरों और दूसरे क्रिमिनल्स को रोकने के लिए। मेरे प्रोफेशन की वजह से इस बात का खतरा रहता है कि कोई मुझे या जेनिफर को नुकसान पहुंचा सकता है। ये नाइव्स उसी सिक्योरिटी सिस्टम का पार्ट हैं। सही टाइम पर ये क्रिमिनल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज होती हैं। और हैरल्ड कोई क्रिमिनल तो नहीं? और ये तो जेनिफर का खुद का घर है, तो इन दोनों पर अटैक क्यों? आई डोंट नो। किसी तरह किसी ने सिक्योरिटी सिस्टम्स के साथ छेड़छाड़ की है। मुझे चेक करना होगा। पर अगर सिक्योरिटी सिस्टम सही से वर्क नहीं कर रहे तो लोगों का यहाँ पे होना डेंजरस हो सकता है। हमारे सिक्योरिटी सिस्टम्स तो काफ़ी डेडली हैं। अभी पैनिक क्रिएट करने से प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। हमें नहीं पता कि जिसने भी ये किया है उसकी क्या इंटेंशंस हैं। मैं एक बार चेक करती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, तब तक किसी को कुछ नहीं बताएंगे। आई गेस ये ट्रिक्स वाला एक्सक्यूज काम आ गया। हेरल्ड और उसके दोस्त वहां से जाते हैं। डायना कुछ हैरान दिखाई देती है। एक आम इंसान तो क्या, कोई प्रोफेशनल भी वो नाइव्स नहीं रोक पाता, और उसने अपने हाथों से रोक ली विदाउट एनी डैमेज। जस्ट हाउ? आई गेस फैंटम पर जितना भी डेटा है 100% एक्यूरेट है। उसे इतनी आसानी से फंसाया नहीं जा सकता। बट ये तो सिर्फ पहली कोशिश थी। अभी तो पूरी शाम पड़ी है। इतनी आसानी से यहाँ से निकल नहीं पाओगे तुम फैंटम। मॉम, डायना पीछे मुड़ती है और जेनिफर को सामने खड़े देखती है। इज एवरीथिंग ऑल राइट? आप टेंस लग रही हैं। नथिंग, बस वो सिक्योरिटी सिस्टम को लेकर परेशान हूँ। वैसे मुझे तुम्हारे उस दोस्त को थैंक्स करना चाहिए, उसने तुम्हें प्रोटेक्ट किया। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम दो। मतलब? कुछ नहीं, आप परेशान ना हो। आई एम श्योर सिक्योरिटी सिस्टम ठीक हो जाएगा, और अगर ना भी हुआ और कोई प्रॉब्लम हो गई तो आई एम श्योर ज़रूरत पड़ने पर फैंटम यहाँ आकर सब ठीक कर देगा। जेनिफर वहां से चलती है। कुछ दूर हेरल्ड और बाकी सब खड़े होते हैं। थैंक्स हैरल्ड, यू प्रॉब्ली सेव माई लाइफ। हे, थैंक्स मत कहो। आई एम जस्ट ग्लैड कि मैं तुम्हारे साथ था जब ये सब हुआ। मे बी वो तुम्हारे साथ थी। हमें ये नहीं पता कि अटैक तुम्हारे लिए था या फिर जेनिफर के लिए हो। हैरल्ड पर अटैक कौन करेगा? लेकिन फैंटम पर तो कर सकते हैं ना? तुम लोगों ने ही तो बताया था कि मर्क्यूरियस फैंटम की आइडेंटिटी जानता है। पर मर्क्यूरियस यहाँ पे कहाँ से आएगा? उसकी पहुंच काफी ज्यादा है, पॉसिबिलिटी तो है। वैसे तुम लोग कहाँ जा रहे थे इस अटैक से पहले? कहीं भी नहीं, बस हैरल्ड को घर का टूर करवाने वाली थी। चलो देन चलते हैं। आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। जो थोड़ी देर पहले हुआ वो दोबारा भी हो सकता है। मुझे इंटरफियर करने की जरूरत पड़ सकती है। यहाँ रहना ही ठीक होगा। नेक्स्ट टाइम फैंटम बनकर इंटरफेयर करना, हैरल्ड बनकर नहीं। लोग पहले ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। इस बार फैंटम बनने का टाइम ही नहीं था। मैं क्या करता? वो सब आपस में बातें करते हैं और कुछ दूर डायना चुपचाप खड़ी उनकी बातें सुनती है। जेनिफर जानती थी कि फैंटम कौन है, फिर भी उसने मुझे नहीं बताया, और उसके सारे दोस्त जानते हैं। हाउ इंटरेस्टिंग। डायना हॉल से बाहर निकलती है और एक और कमरे के अंदर जाती है जहां कुछ कंप्यूटर्स रखे होते हैं। वो एक कंप्यूटर के कीबोर्ड पे कुछ बटन्स प्रेस करती है। देखें तो जरा कि इस बार तुम बच पाते हो या नहीं।
हैरल्ड और उसके दोस्त हॉल में एक टेबल पर बैठे होते हैं। मॉम काफ़ी टेंस लग रही हैं। आई होप काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए। प्रॉब्लम बड़ा हो या छोटा, अगर खाने के टाइम पे किसी ने कुछ किया तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्या करूँगा। अचानक से एक रोबोट हॉल में एंटर होता है और तोड़फोड़ करने लगता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। रोबोट टेबल और कुर्सियों को खींचने में आगे बढ़ता है और हैरल्ड और उसके दोस्तों की तरफ चलने लगता है। डैम इट! इतने सारे लोगों के बीच में मैं ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो सकता। एक ही रोबोट तो है, तुम रहने दो हैरोल्ड, इसे मैं दिखाता हूँ फाइट कैसे की जाती है। आर्थर उछल कर खड़ा होता है और रोबोट की तरफ भागता है। मैं इसे तोड़ फोड़ दूंगा, देखना तुम सब। हैरल्ड आर्थर के पीछे चलता है। आर्थर रोबोट को मुक्का मारने की कोशिश करता है, मगर रोबोट उसका हाथ पकड़ लेता है। रोबोट लात मारकर आर्थर को एक फेंक देता है। आर्थर उड़ता हुआ एक टेबल से टकराता है और जमीन पर गिरता है। रोबोट हैरल्ड की तरफ बढ़ता है। लड़ाई की तो आइडेंटिटी जाएगी, नहीं की तो मार पड़ेगी। रोबोट अचानक से अपनी रफ्तार बढ़ाता है और हैरल्ड पर टूट पड़ता है। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? हैरल्ड पीछे भागता है। रोबोट हैरल्ड को लात मारने की कोशिश करता है, मगर हैरल्ड एक टेबल से कूदकर दूसरी तरफ पहुंच जाता है। रोबोट एक हाथ से टेबल उठाकर हैरल्ड की तरफ फेंकता है। मर गए। हैरल्ड उतर एक और टेबल पर चढ़ जाता है और फिर जल्दी से नीचे उतरकर भागने लगता है। रोबोट उसके पीछे भागता है। हैरल्ड के दोस्त हैरत से ये नजारा देखते हैं। ओए मालकम, तुम क्या बैठे बैठे शो देख रहे हो? जल्दी से कुछ करो ना। तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? ना घर मेरा है, ना रोबोट मेरा है, ना सिक्योरिटी सिस्टम मेरा है। मैं कर भी क्या सकता हूँ? वो रोबोट हैरल्ड को एक लात मारने की कोशिश करता है, मगर हैरल्ड जल्दी से एक टेबल के पीछे जाता है। तो तुम ही कुछ कर दो जेनिफर, आफ्टर ऑल ये तुम्हारा घर है। पर मैं क्या करूँ? उस रोबोट को डिसेबल कर दो, जल्दी करो। मुझे नहीं पता वो कैसे करते हैं। अचानक से रोबोट एक जगह रुकता है। उसके हाथ से ढेर सारे डार्ट्स निकलते हैं और तेजी से हैरल्ड की तरफ बढ़ते हैं। हैरल्ड खुद को जमीन पर फेंकता है और डार्ट्स के खत्म होने पर उठकर पीछे की ओर भागता है, मगर पीछे दीवार होने की वजह से वो रुक जाता है और रोबोट को अपनी तरफ आते हुए देखता है। हैरोल्ड, हंसी मजाक का टाइम नहीं है। वो रोबोट उन डार्ट से तुम्हारा ब्लड कलेक्ट करना चाह रहा था। मैंने ऐसे रोबोट्स के बारे में पढ़ा है। ये जिसका भी काम है उसे तुम्हारा ब्लड चाहिए। उस रोबोट को जल्द से जल्द रोको। पर यहाँ सबके सामने लोग ऑलरेडी पैनिक में हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई भी नोटिस कर रहा होगा, और अगर कर भी रहा है तो ये मैटर नहीं करता। तुम्हारा ब्लड किसी भी हाल में किसी के भी हाथ नहीं लगना चाहिए। रोबोट हैरल्ड की तरफ बढ़कर उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है। हैरल्ड एक हाथ से उसे रोकता है और फिर एक झटके में उसका हाथ तोड़ देता है। वो अपनी पूरी ताकत से रोबोट के टूटे हुए हाथ को रोबोट की तरफ घुमाता है। रोबोट उड़ता हुआ एक दीवार में जा लगता है और टूट जाता है। फाइनली, मगर ये था क्या? डायना भागती हुई हॉल में आती है। What's going on? वो इधर उधर देखती है और चारों तरफ तोड़-फोड़ देखकर हैरान रह जाती है। टूटे हुए रोबोट को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये सब कैसे हुआ? ये रोबोट सब पर अटैक कर रहा था। सब कुछ इतना पैनिक्ड हो गया कि कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। ऑल ऑफ अ सडन ये रोबोट उस वॉल में क्रैश होकर टूट गया। आई थिंक हमें ये पार्टी एंड कर देनी चाहिए मॉम। क्लियरली समथिंग इज रॉन्ग विद द सिक्योरिटी सिस्टम। शायद तुम सही कह रही हो। लोग आहिस्ता आहिस्ता हॉल से बाहर निकलने लगते हैं। हैरल्ड और माल्कम एक कोने में खड़े होते हैं। बेचारी जेनिफर, उसकी पूरी पार्टी खराब हो गई। पार्टी को छोड़ो, उस पर असैसिनेशन अटेम्प्ट भी तो हुई है। आई होप शी इज फाइन। आई थिंक वो चेयर अप हो जाएगी अगर तुम उसे बता दो। क्या बता दूं? तुम जानते हो मैं किस बारे में बात करूं। जाओ उसे बता दो अपनी फीलिंग्स के बारे में। What? Are you mad? ये सही टाइम नहीं है। जिस तरह के हालात दिख रहे हैं उनमें तो ये सब चलता रहेगा। क्या तुम उसे उस वक्त तक कुछ नहीं बताओगे जब तक मर्क्यूरियस पकड़ा नहीं जाता? प्लान तो यही है। बेवकूफ़ी मत करो हैरल्ड। इस लड़ाई में किसी को नहीं पता कि किसके साथ क्या होना है। क्या पता तब तक कंडीशंस कैसी हों। आई थिंक तुम्हें उसे अभी बता देना चाहिए, कहीं बाद में तुम्हें किसी चीज़ का अफसोस न रह जाए। मैल्कम वहां से चलता हुआ हॉल के एग्जिट की तरफ बढ़ता है, जहां जेनिफर और डायना खड़ी होती हैं। वो ठीक कह रहा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मर्क्यूरियस के साथ ये लड़ाई कब तक चलेगी। शायद उसे बता देना ही सही है। हैरल्ड हॉल के एग्जिट की तरफ बढ़ता है और जेनिफर और डायना के सामने रुकता है। आर यू लीविंग? पार्टी तो वैसे भी खत्म हो गई है ना, और मॉम घर पे वरीड होंगी। मैं निकलता हूँ। वैसे तुम्हारी मॉम आई क्यों नहीं? उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मैंने तो काफ़ी इंसिस्ट किया, मगर वो नहीं मानी।
आई एम रियली सॉरी हैरल्ड, आज मेरे सिक्योरिटी सिस्टम्स की वजह से सबको बहुत प्रॉब्लम हुई। तुम पर तो स्पेसिफिकली भी अटैक हुआ। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम मिसेस ब्लैकस्टोन, हमें उसे ब्लेम करना चाहिए जिसने ये सब किया है, इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है। मैं सिक्योरिटी सिस्टम को डिटेल में चेक करने जा रही हूँ। होपफुली आई कैन फाइंड समथिंग। डायना वहां से जाती है। डू यू थिंक ये सब मर्क्यूरियस का काम है? Probably, मगर वो सब छोड़ो। I wanted to talk to you about something. श्योर, बताओ क्या हुआ। यहाँ नहीं, थोड़ा प्राइवेट है। चलो देन। वो दोनों हॉल से बाहर निकलते हैं। कुछ देर चलकर वो एक दरवाजे के करीब पहुंचते हैं और एक बड़े से गार्डन के अंदर जाते हैं। मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट काफी पसंद है। इट्स सो कामिंग। I guess. तो बताओ, तुम्हें क्या बात करनी थी? हैरल्ड नर्वसली यहाँ वहाँ देखता है। Well, बात तो काफी इम्पोर्टेंट है, मगर I just don't know where to begin. Why are you feeling so nervous? तुम्हें पता है ना, you can tell me anything. It's all right. Trust me, ये बात ये काफी डिफरेंट है। बात क्या है? Well, I wanted to say something, मगर मुझे नहीं पता कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। हैरल्ड, अब तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। साफ साफ बताओ ना क्या बात है। Okay, well, मैं कहना चाह रहा था कि I was saying कि have a good night. Yeah, मुझे बस तुमसे यही कहना था कि have a good night. मैं तुमसे कल यूनिवर्सिटी में मिलता हूँ। या कल ही मिलता हूँ मैं। हैरल्ड वहां से भागता है और भागते भागते हवा में उड़ने लगता है। वो तेजी से अपने घर की तरफ उड़ता हुआ वहां से चला जाता है। जेनिफर उसे हैरत से जाते हुए देखती है। Has he gone mad? वो कुछ देर खड़ी रहती है और फिर घर के अंदर जाती है। वो लिविंग रूम में जाती है जहां डायना खड़ी होती है। मुझे कुछ काम है जेनिफर, मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड। आई हैव टू गो राइट नाउ। Is everything all right? हाँ, बस थोड़ा सा काम है। जेनिफर की नजर एक बैज पर पड़ती है जो डायना के हाथों में होता है। बैज पर तलवार का सिंबल बना होता है। Why does that look so familiar? Mom, ये बैज किसके लिए है? ओ, ये सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए हैं। मैं जिन लोगों के साथ अपने प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही हूँ, उनकी सिक्योरिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस बैच के बगैर कोई अंदर नहीं जा सकता। एनीवेज, मैं लेट हो रही हूँ। यू टेक केयर। डायना वहां से जाती है और जेनिफर कुछ देर वहीं बैठी रहती है। मैंने उस बैज पर बना हुआ सिंबल कहीं तो देखा है, बट वेयर? हैरल्ड उड़ता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ता है। क्या हाई लेवल का डरपोक हूँ मैं, अपनी फीलिंग्स तक डिस्क्राइब नहीं कर सका। बड़ा सुपर हीरो बना फिरता हूँ। हैरल्ड अपने घर के सामने उतरता है और अंदर जाता है। वो लिविंग रूम में जाता है जहां एमिली बैठी होती है। पार्टी में एंजॉय किया? एंजॉयमेंट के नाम पर असैसिनेशन अटेम्प्ट हो गई। व्हाट? नथिंग मॉम, नथिंग। बस बहुत थक गया हूँ, सुबह बात करते हैं। हैरल्ड अपने कमरे में जाता है और बेड पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। हैरल्ड यूनिवर्सिटी के गार्डन में अकेला खड़ा होता है। आज सबके सब लेट हो गए, पता नहीं कहाँ रह गए। कुछ दूर से पर्सियस चलता हुआ आता है और हैरल्ड के सामने रुकता है। पर्सियस? आई एम सॉरी हैरल्ड, मैंने हमारे झगड़े के बारे में काफ़ी सोचा और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तुमसे गलत बात पे झगड़ रहा था। मैं तुम्हारी पावर से थोड़ा जेलस था और तुमसे थोड़ा डरा हुआ भी, बट आई नो इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सॉरी मत कहो पर्सियस, इट्स परफेक्टली ऑलराइट। मुझे भी तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाकर नहीं रखनी चाहिए थी। पर तुम्हारे पास रीजंस थे, बट मेरे पास कोई अच्छा रीज़न नहीं था तुमसे झगड़ा करने का। पता नहीं मैंने गुस्से में तुम्हें क्या क्या बोल दिया। मैंने कहा ना, इट्स ऑलराइट, भूल जाए सब। चलो, बाकी सबको चल के बताते हैं कि मामला सॉर्ट आउट हो गया। वो दोनों एक साथ चलने लगते हैं। मेरे रूड बिहेवियर के बाद पता नहीं सब क्या कहेंगे। सब पक्का बहुत गुस्सा होंगे। कुछ नहीं होगा, हम दोनों मिलकर सबसे बात कर लेंगे। डोंट वरी। हैरल्ड अपने घर के लिविंग रूम में बैठा होता है और एमिली और एंथनी उसके साथ बैठे होते हैं। मर्क्यूरियस का कुछ पता चला? कुछ भी नहीं। जब से वो पुलिस से बचकर भागा है तब से उसने मुझे कांटेक्ट ही नहीं किया। पर आपको पता तो होना चाहिए कि वो कहाँ है। आप तो उसी के लिए काम करते हैं ना।
हाँ, वैसे तो उसकी नज़र में मैं उसके लिए ही काम करता हूँ, लेकिन मर्क्यूरियस की लोकेशन हर किसी को नहीं पता होती। सिर्फ काम के वक्त ही उसके लोगों को उसकी लोकेशन का एक्सेस मिलता है। उसकी लोकेशन पता लगते ही मैं उस पर हमला करूंगा और इस लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। वो सब छोड़ो, आज मैं मर्क्यूरियस के बारे में नहीं बल्कि मैक्स के बारे में बात करने आया हूँ। डैड के बारे में बात करने को रह ही क्या गया है? काफ़ी कुछ तुम अपने डैड के सैक्रिफाइस के बारे में जान चुके हो। तुम अब ये भी जान चुके हो कि तुम्हारे डैड तुम्हें छोड़कर चले गए, लेकिन वो तुम्हारे लिए क्या छोड़ गए हैं इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। मतलब? हेरल्ड, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारी अर्निंग कहाँ से होती है? हमारे सारे एक्सपेंसेस कहाँ से पूरे होते हैं? मैं कोई जॉब नहीं करती, तुम एक स्टूडेंट हो, फिर कैसे? तुम्हारे डैड ने कई सारे इन्वेंशंस किए। इन इन्वेंशंस की वजह से उनकी कई सारी कंपनीज और ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप्स थी। वो कंपनियां आज भी तुम्हारे डैड की इन्वेंशंस और टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और इतने सालों से उन इन्वेंशंस के फंड्स जमा होते जा रहे हैं। फिलहाल तो तुम्हारे डैड की सारी अर्निंग से मैं डील करती हूँ हेरल्ड, लेकिन एक दिन इस सब से तुम्हें डील करना होगा। डोंट टेल मी आप लोग मुझे बिजनेस लेसन्स देने वाले हैं। नहीं, एटलीस्ट आज नहीं। आज मैं तुम्हें तुम्हारे डैड की लैब दिखाना चाहता हूँ। डैड की लैब सही सलामत है, मगर उस पर तो मर्क्यूरियस ने अटैक किया था ना? नहीं, वो लैब नहीं, मैं एक दूसरी लैब की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे डैड की सीक्रेट लैब। इस लैब की लोकेशन के बारे में सिर्फ मुझे और तुम्हारी मॉम को पता है और अगली बार से तुम्हें होगा। उस लैब में तुम्हारे डैड के इन्वेंशंस के ब्लूप्रिंट्स और डेटाबेसेस मौजूद हैं और अब से तुम्हारे डैड की सारी चीज़ें तुम्हारी हैं। तुम्हें ही डिसाइड करना होगा कि उनकी सारी चीज़ों का अब क्या करना है। मैं अपने दोस्तों को भी ये लैब दिखाना चाहता हूँ। हेरल्ड, आर यू श्योर? जेनिफर और मैल्कम तक तो ठीक है, वो तुम्हारा सीक्रेट सेफ रखेंगे, लेकिन बाकी सब? तुमने कुछ टाइम पहले ही उन्हें अपने सीक्रेट्स बताए हैं। क्या तुम्हें लगता है उन्हें बताना सेफ होगा? मेरा सबसे बड़ा राज जानते हैं वो मॉम। I trust them, all of them। चलो, मैं अब चलता हूँ हेरल्ड, तुम कल तैयार रहना। मगर पहुंचना कहाँ पर है? मैं कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे कम्युनिकेटर पर सेंड कर दूंगा। एंथनी दरवाजे की तरफ चलता है और घर से बाहर जाता है। क्या आप भी चलेंगी हमारे साथ? नहीं, मैं उस लैब को कई बार देख चुकी हूँ, वहाँ मेरे लिए कुछ नहीं है। मॉम, are you alright? ऑफ कोर्स, मुझे क्या होगा? नहीं, वो हमने काफ़ी टाइम तक डैड के बारे में ज़्यादा डिटेल्स डिस्कस नहीं की और अचानक से ये सब कुछ डिस्कस हो रहा है। आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। आई वॉज जस्ट अ चाइल्ड व्हेन डैड डाइड, मगर आपका और उनका स्पेंड किया हुआ टाइम तो काफ़ी ज़्यादा होगा ना? हेरल्ड, वक्त के साथ साथ दर्द तो मिटने लगता है, मगर यादें कभी पीछा नहीं छोड़ती। फिर चाहे वो वक्त 5 साल पहले का हो, आज हो या आने वाले 5 साल में। I'll be fine. After all, इन मेमोरीज के सिवा मेरे पास और है ही क्या? अगर इनसे भी मैं दूर भागने लगी तो मेरी आधी एग्जिस्टेंस तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। मैं आपसे वादा करता हूँ मॉम, मर्क्यूरियस को इस सब का हिसाब देना होगा। एक एक मिनट का हिसाब देना होगा। एक बार मैं उसे ढूंढ लूँ, फिर कुदरत के सिवा दुनिया की कोई ताकत उसे मुझसे नहीं बचा पाएगी। हेरल्ड, मैं चाहती हूँ कि तुम मर्क्यूरियस को हमेशा के लिए रोक दो, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम उससे बदला लेना चाहते हो, बल्कि इसलिए कि वो लोगों के लिए खतरा है। क्यों मॉम? क्या आप उससे बदला लेना नहीं चाहती? क्या मुझे बदला लेने का हक नहीं? बदले की आग में किए जाने वाले फैसले कभी फायदा नहीं देते हेरल्ड। तुम आज उससे बदला लेने के लिए शायद उसे मार दो, लेकिन तुम्हारा ये फैसला तुम्हें पूरी तरह बदल देगा। तुमने हमेशा लोगों की मदद की है, तुम्हारे दिल में लोगों के लिए इतना प्यार है कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए तुम अपनी लाइफ तक सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटे। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी में नफरत के लिए कोई जगह हो। हेरल्ड खड़ा होता है। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, सबको इन्फॉर्म कर दूँ कि हमें कल जाना है। हेरल्ड, मैल्कम, आर्थर और पर्सियस एक गाड़ी में बैठे होते हैं। मैल्कम गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है। तो तुम्हारे डैड की लैब पैसिफिकस में ही है? कोऑर्डिनेट्स तो यही कहते हैं। आई गेस मॉम इसीलिए मुझे पैसिफिकस लाई होंगी ताकि एक्सप्लेनेशंस में आसानी हो। ये एंथनी जो कोई भी है, कहीं ये मर्क्यूरियस का कोई बंदा ही ना हो। उसके पास कई चांसेस थे हेरल्ड को मर्क्यूरियस के हवाले करने के, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आई एग्री विद मैल्कम, ही इज ऑन आवर साइड। उस पर शक करने से कुछ नहीं होगा। गाड़ी एक जंगल की तरफ बढ़ती है। होल्ड ऑन, कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग तो लोकेशन यहीं कहीं है। जंगल में? मैल्कम जंगल के बीच गाड़ी रोकता है। लुक क्या दे रहे हो? नीचे उतरो सारे।
वो सब गाड़ी से नीचे उतरते हैं। एंथनी कुछ दूर से चलता हुआ आता है। तुम लोगों ने किसी को बताया तो नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो? सिर्फ मॉम को पता और किसी को नहीं। एक और गाड़ी वहां आकर रुकती है और जेनिफर, रोमा और ओलिविया उसमें से बाहर निकलती हैं। यहाँ क्यों रुक गई? क्योंकि लोकेशन यहीं की है। इस जंगल में। आर यू एब्सोल्युटली श्योर? क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? शट इट। ये जंगल ट्रिप वाले जंगल की तरह नहीं है। यहाँ डेंजरस एनिमल्स भी हो सकते हैं। डरपोक। तुम चुप होते हो या मैं तुम्हें डरा दूं? एक्चुअली जेनिफर सही कह रही है, एक लैब के लिए ये लोकेशन डेंजरस है। अभी तो ये एक सीक्रेट लोकेशन है। कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि इतनी खतरनाक जगह पे कोई अपनी सीक्रेट लैब बना सकता है। पर लैब है कहाँ? एंथनी के हाथों में एक रिमोट दिखाई देता है। वो उस रिमोट का बटन प्रेस करता है और जंगल की जमीन का एक हिस्सा हिलने लगता है। कुछ ही देर में जमीन का वो हिस्सा खुल जाता है और एक बड़ा सा टनल दिखाई देता है। ये साइंटिस्ट और अंडरग्राउंड लैब्स का कोई कनेक्शन है क्या? जिसको देखो अंडरग्राउंड वर्क करता है। अंदर चलो। एंथनी टनल के अंदर जाता है और नीचे उतरता है। कुछ देर में वो उन सब की नजरों से गायब हो जाता है। नाउ व्हाट? मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है। क्या ये सेफ है? ये मेरे डैड की लैब है। मुझे परवाह नहीं कि ये सेफ है या नहीं। वो सब टनल के अंदर जाते हैं। कुछ देर चलकर उन्हें कुछ सीढ़ियां नजर आती हैं। सीढ़ियों से नीचे उतरकर वो एक दरवाजे के करीब रुकते हैं जहां एंथनी उनका इंतजार कर रहा होता है। एंथनी रिमोट का एक और बटन प्रेस करता है और वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है और सामने एक बड़ी सी लैब नजर आती है। यहाँ देखने के लिए काफी कुछ है, मगर उससे पहले एंथनी रिमोट को जोर से नीचे फेंकता है और रिमोट टूट जाता है। अब हमें इस रिमोट की जरूरत नहीं। पर हम यहाँ दोबारा वापस कैसे आएंगे? ये दरवाज़ा और ऊपर वाली एंट्रेंस दोनों में तुम्हारे फिंगरप्रिंट सब रजिस्टर्ड है। तुम जब चाहो इस लैब का एक्सेस ले सकते हो। इस रिमोट के जरिए कोई भी इस लैब में घुस सकता था, इसीलिए इसे डिस्ट्रॉय करना ही बेहतर था। आई डोंट थिंक मैंने अपना फिंगरप्रिंट कहीं रिकग्नाइज करवाया है। तो कैसे? तुम काफ़ी छोटे थे उस टाइम, ऑफ कोर्स तुम्हें याद नहीं होगा। वो सब लैब के अंदर चलते हैं। अमेजिंग। लैब में कई सारी अननोन डिवाइसेस रखी होती हैं। एक बड़े टेबल के करीब कुछ कुर्सियां रखी होती हैं। टेबल पर एक बड़ा कंप्यूटर पड़ा होता है। दो बड़ी बड़ी शेल्फ्स पर कई सारी किताबें रखी होती हैं। तुम्हारे डैड के बहुत सारे डिवाइसेस की प्रोटोटाइप्स हैं यहाँ। वो डिवाइसेस जिन पे वो काम कर रहे थे, वो डिवाइसेस जिन्हें वो कभी मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं करवा सके। ये बुक्स किस लिए हैं? कौन जाने, मैक्स को किताबों का बहुत शौक था। हिस्ट्री, साइंस और पता नहीं क्या क्या होगा यहाँ। एंथनी कंप्यूटर की तरफ बढ़ता है और उसे ऑन करता है। वो कीबोर्ड के कुछ बटन्स प्रेस करता है। हैरल्ड, मैं कंप्यूटर का एक्सेस चेंज कर रहा हूँ। आज तक इस कंप्यूटर का एक्सेस सिर्फ मेरे और तुम्हारी मॉम के पास था, लेकिन अब से सिर्फ तुम्हारे पास होगा। तुम्हें अपना हाथ इस कंप्यूटर के फिंगरप्रिंट स्कैनर पर रखना होगा, सो दैट वो तुम्हें आइडेंटिफाई करके रजिस्टर कर सके। इसका एक्सेस मालकम के पास होना ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मेरा हर काम वही करता है। एंथनी कुछ और बटन्स प्रेस करता है। तो फिर तुम दोनों के पास इसका एक्सेस होना चाहिए। हैरल्ड और मैल्कम कंप्यूटर के एक हिस्से पर हाथ रखते हैं। पर इस कंप्यूटर में है क्या? मोस्ट प्रोबेबली इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन। जरा देखें तो। मैल्कम एक कुर्सी पर बैठकर कंप्यूटर ऑपरेट करने लगता है। बाकी सब टेबल के करीब कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। वाह, ये देखो हैरल्ड, कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक डॉक्यूमेंट खुलता है। ये लैब की इन्वेंटरी है डिस्क्रिप्शन के साथ। लैब में क्या क्या चीज़ें हैं, किसका क्या यूज़ है, सब कुछ है इसमें। वाह, हमारे काम का है कुछ। देखना पड़ेगा, इतनी बड़ी फाइल मैं कुछ मिनट्स में नहीं पढ़ सकता। फिलहाल देखते हैं और क्या क्या है इस कंप्यूटर में। मैल्कम कुछ फाइल्स को खोलता है और कुछ सेकंड्स तक उन्हें पढ़ने के बाद फिर उन्हें बंद कर देता है और फिर दूसरी फाइल्स खोलता है। एक फाइल को देखकर वो हैरान रह जाता है। You won't believe this। देखो मुझे क्या मिला। कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ इन्फ्लुएंशियल। मैक्स ऑस्टिन की पर्सनल डायरी, उसे सिर्फ हैरल्ड को ही पढ़ना चाहिए। मैल्कम कुछ और फोल्डर्स खोलता है। होल्ड ऑन, वो क्या है? जेनिफर स्क्रीन पर एक फाइल को पॉइंट करती है जिस पर तलवार का सिंबल बना होता है। ये तो वही सिंबल है जो मैंने मॉम के बैच पर देखा था, पर ये यहाँ क्या कर रहा है? ओए, ये सिंबल तो खोल कर ही देख लेते हैं इसे। वैसे मुझे आइडिया है कि इसमें क्या होगा।
मैल्कम फाइल खोलता है और एक डॉक्यूमेंट खुलता है। डॉक्यूमेंट के टॉप पे बड़े बड़े लेटर्स में डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखा होता है। मार्को थॉमस, क्राइम लॉर्ड मर्क्यूरियस। जेनिफर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो हैरत से कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ देखती है। No, this can't be possible. This just can't be possible. मेरे ख्याल से इसमें मर्क्यूरियस और उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन है। बिल्कुल सही। इस फाइल को मैंने और मैक्स ने मिलकर कंपाइल किया है। मैक्स की डेथ के बाद मर्क्यूरियस की मिलने वाली हर एक इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है। उसके सारे बेसिस, कंपनीज, कॉन्टैक्ट्स और काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारियाँ हैं इसमें। This symbol? What does it mean? ये सिंबल मर्क्यूरियस के एक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। मर्क्यूरियस एक क्राइम लॉर्ड होने के साथ साथ एक बिजनेस टाइकून भी है। ये सिंबल उसकी ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेडमार्क सिंबल है। उसके हर एक एम्प्लॉय के ऊपर ये सिंबल होता है, फिर चाहे वो क्रिमिनल हो या फिर कोई बिजनेस वर्कर। एंथनी अपनी पॉकेट से एक बैज निकालता है और उसे टेबल पर रखता है। जेनिफर वो बैज उठाती है। बैज को करीब से देखते ही वो जेनिफर के हाथ से छूट जाता है। Of course, how could I have forgotten? जब शहर पर अटैक हुआ था तो उन रोबोट्स पर भी सेम सिंबल बना हुआ था और मॉम के पास भी सेम सिंबल। नो नो नो, ऐसा नहीं हो सकता। There must be some sort of misunderstanding, Mom. Mom can't. She just can't. Mom मर्क्यूरियस के साथ कभी ये काम नहीं कर सकती। जेनिफर अपनी आंखें बंद करती है। एक ऐसी चीज पर जिसके सक्सेशन से we could change the world. मैं एनर्जी मैनिपुलेशन पर रिसर्च कर रही हूँ। What? एनर्जी मैनिपुलेशन? जैसे फैंटम ऑफ कोर्स। जिस तरह वो एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, अगर किसी तरह उसका सीक्रेट या उसे रेप्लिकेट करने का मेथड पता चल जाए तो काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो सकता है। मॉम, ये बैज किसके लिए है? ये सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए हैं। मैं जिन लोगों के साथ अपने प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही हूँ उनकी सिक्योरिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस बैच के बगैर कोई अंदर नहीं जा सकता। एनीवेज, मैं लेट हो रही हूँ। यू टेक केयर। कोई एक्सप्लेनेशन तो ज़रूर होगी। आई रिफ्यूज़ टू बिलीव कि मेरी मॉम एक क्रिमिनल के साथ काम करेगी। आई जस्ट डोंट बिलीव इट। जेनिफर, आर यू ओके? सब चले गए, चलो। जेनिफर आंखें खोलती है। ओलिविया उसके सामने खड़ी होती है। बाकी सब लैब के एक दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। जेनिफर और ओलिविया उनके पीछे चलती हैं। उस कंप्यूटर में बहुत सारी डिटेल्स है। अगर अभी उसे पढ़ने बैठे ना तुम तो और कुछ नहीं देख पाओगे। उसे तुम बाद में एग्जामिन कर लेना। वो लैब के एक दूसरे हिस्से में पहुंचते हैं जहां कई और शेल्फ्स पर कई सारी डिवाइसेस रखी होती हैं। यहाँ हर वो डिवाइस है जो मैक्स ने इन्वेंट की है। तो ये डिवाइसेस करती क्या हैं? हर डिवाइस अलग अलग काम करती है। जैसे कि ये एंथनी शेल्फ से एक डिवाइस उठाता है। ये एक बॉडी मॉनिटर है। इसमें एक हेल्दी इंसान की बॉडी का पूरा एनालिसिस मौजूद है। उस एनालिसिस के बेस पे ये किसी भी इंसान की बॉडी का एनालिसिस कर सकती है और अगर उस इंसान की बॉडी में कोई बीमारी हो या प्रॉब्लम हो तो उसे ये सेकेंड्स में डिटेक्ट कर लेती है। बॉडी में होने वाली कोई भी प्रॉब्लम, मतलब कोई वायरस या कोई डिजीज? एक नॉर्मल से फीवर से लेकर कैंसर जैसी बड़ी बीमारी तक ये सब कुछ डिटेक्ट कर सकती है। इतना ही नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ये उस इंसान को इंस्ट्रक्शंस भी दे सकती है कि उसे अपने आप को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ये डिवाइस जब मार्केट में लॉन्च हुई थी तो बहुत पॉपुलर हुई थी। वाह, और बाकी डिवाइसेस वो क्या करती हैं? हेरल्ड, आज सिंपली हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सारी चीज़ों को डिटेल्ड वे में एग्जामिन कर सकें और अब तो तुम्हारे पास इस लैब का पूरी तरह एक्सेस है। तुम जब चाहे आ सकते हो, इन डिवाइसेस को एग्जामिन कर सकते हो, बट फिलहाल हमें चलना चाहिए, काफ़ी लेट हो गया है। वो सब लैब के दरवाजे की तरफ चलते हैं। दरवाजे के पास पहुंचकर हैरल्ड इधर उधर देखता है। रिमोट टूट गया तो दरवाजा बंद कैसे करेंगे? लैब से बाहर निकलो सब और तुम अपना हाथ दरवाजे पे रखो हैरल्ड। वो सब बाहर निकलते हैं। हैरल्ड दरवाजे पर हाथ रखता है। उसके हाथ हटाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वो सब सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं और दोबारा जंगल में पहुंच जाते हैं। वो टनल अपने आप बंद हो जाता है। पर टनल दोबारा कैसे खुलेगा? जब तुम एग्जैक्ट लोकेशन पे अपना हाथ रखोगे
तभी अपने आप खुल जाएगा। सिंपली अमेजिंग। बट ये सब कुछ होता कैसे है? ये तो मैं भी नहीं जानता। मैं कोई साइंटिस्ट या प्रोग्रामर तो नहीं हूँ। ये सब मैक्स ने प्रोग्राम किया है। कैसे किया ये तो मुझे भी नहीं पता। आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। जेनिफर चुपचाप खड़ी होती है। उसके चेहरे से वो परेशान लगती है। मैल्कम और हैरोल्ड मैल्कम के घर पर बैठे होते हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि डैड ने इतना सब किया होगा। हेरल्ड, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैंने तुमसे झूठ कहा था। मुझे तुम्हारे डैड की पर्सनल डायरी नहीं मिली। तो फिर तुमने क्यों कहा कि तुम्हें उनकी पर्सनल डायरी मिली थी? मैंने पहले सोचा था कि सच बता देता हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा इतने सारे लोगों के बीच ये बात बताना ठीक नहीं रहेगा। वो डायरी नहीं, कुछ और था। ऐसा क्या था? उस कंप्यूटर में उस डिवाइस की सारी इन्फॉर्मेशन है। उस डिवाइस से तुम्हारा मतलब? जिस डिवाइस से तुम्हें पावर्स मिले हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उस कंप्यूटर में है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं, उसे कैसे बनाया गया है, उसको बनाने में क्या यूज हुआ है, सब कुछ। कहना क्या चाहते हो? उस डॉक्यूमेंट को फॉलो करके शायद मैं वो डिवाइस दोबारा बना सकता हूँ। हैरोल्ड उसे हैरत से देखता है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? डैड ने उस डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर दिया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई और उसे यूज करे। फिर उसे बनाने का मेथड वो क्यों छोड़ गए? ये मत भूलो कि जिस कंप्यूटर में उस डिवाइस का डेटा है उसका एक्सेस तुम्हारे डैड के फ्रेंड के पास था और अब उसका एक्सेस तुम्हारे पास है। मुझे लगता है कि तुम्हारे डैड उस डिवाइस का डेटा तुम्हारे लिए छोड़ कर गए हैं। मेरे लिए? पर क्यों? जरा सोचो, उन्होंने वो डिवाइस बनाई थी। क्या उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि उस डिवाइस के तुम पर यूज होने के बाद क्या होगा? जो साइड इफेक्ट्स तुम्हारी पावर्स की वजह से होते हैं, हो सकता है उन्होंने उन साइड इफेक्ट्स को 15 साल पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया हो। इस सब का डिवाइस बनाने से क्या लेना देना? उस डिवाइस की क्रिएशन में जो भी चीजें यूज हुई हैं, मुझे उनको डीपली स्टडी करना होगा। हो सकता है कि मैं उन साइड इफेक्ट्स को समझ पाऊँ। तो तुम उस डॉक्यूमेंट को फॉलो करके उस डिवाइस को रेप्लिकेट करोगे? कोशिश करूंगा। जरूरी नहीं कि मैं उसे सक्सेसफुली बना पाऊँ, लेकिन अब इन साइड इफेक्ट्स को रोकने की एक उम्मीद जरूर है हमारे पास। अचानक से हैरोल्ड का कम्युनिकेटर रिंग करने लगता है। एंथनी, अभी कुछ टाइम पहले ही तो बात हुई थी, अचानक से क्या हो गया? हैरोल्ड अपनी रिस्ट वॉच का एक बटन प्रेस करता है। हैरोल्ड, मर्क्यूरियस ने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया है। किस जगह? मैं अभी वहां पहुंच जाऊंगा। फाइनली इस स्टोरी का एंड हो जाएगा। नहीं, हम इस तरह डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते। पहले मुझे वहां जाकर देखना होगा कि वो क्या करना चाहता है। क्या मतलब हम अटैक नहीं कर सकते? अगर फिर से उसने अपनी लोकेशन चेंज कर ली तो हम क्या करेंगे? इस वक्त हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी है। हैरोल्ड, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि मर्क्यूरियस कब क्या कर बैठे। हो सकता है कि उसने वैसे ही एक्सप्लोजिव्स बाकी सिटीज में भी प्लांट कर रखे हों जैसे उसने पैसिफिकस में किए हैं, या फिर वो कोई और चाल भी चल सकता है। अभी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और बिना इन्फॉर्मेशन के अगर हमने कोई कदम उठाया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो फिर कब तक इंतजार करना होगा? कुछ दिन में वहाँ जाकर पता करता हूँ कि मर्क्यूरियस का अगला कदम क्या है, और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हें उसकी लोकेशन के बारे में बता दूंगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखना कि मर्क्यूरियस की उसके हर एक आदमी पे नज़र होती है। हो सकता है कि मैं तुम्हें कई दिनों तक कांटेक्ट न करूं। सिक्योरिटी कैमरास और स्कैनर्स से बचना इतना आसान भी नहीं है। आर यू श्योर आप मुझे सही टाइम पर इन्फॉर्म कर पाएंगे? फिक्र ना करो हैरोल्ड, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा और घना क्यों ना हो, रोशनी के सामने छोटा पड़ ही जाता है। और अब मर्क्यूरियस के अंधेरे को ख़त्म करने का वक्त बहुत करीब आ चुका है। अब क्या? आई थिंक तुम सही हो। तुम उस डिवाइस को रेप्लिकेट करो। ऐसे इंपॉर्टेंट टाइम पर मैं अपने पावर्स के साइड इफेक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकता। जेनिफर अपने कमरे में बैठी होती है। कमरे का दरवाजा खुला होता है। डायना कमरे के अंदर आती है। क्या हुआ? यूनिवर्सिटी नहीं जाना तुम्हें? नहीं, आज नहीं। आई एम नॉट फीलिंग अप टू इट। घर पे अकेली क्या करोगी? मैं भी कुछ देर में निकल रही हूँ। कहाँ जा रही हैं आप? कुछ काम से रिलेटेड जाना है मुझे। वो प्रोजेक्ट जिसमें आप एक क्रिमिनल के साथ काम कर रही हैं। डायना के चेहरे पर खौफ दिखाई देता है। वो हैरत से जेनिफर की तरफ देखती है। हाउ कुड यू मॉम? आप मर्क्यूरियस के साथ काम कर रही हैं? एक ऐसे इंसान के लिए जिसने पता नहीं कितनी लाइफ डिस्ट्रॉय की हैं। यू मिसअंडरस्टूड। ऐसा नहीं है। डोंट इवन ट्राई मॉम। झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। मुझे सब कुछ पता है। आपके उस बैच पे सेम सिंबल था जो मर्क्यूरियस की ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। और इस बेस पर तुम्हें अज्यूम कर लिया कि मैं किसी क्रिमिनल के लिए काम कर रही हूँ। और आपका इस तरह एनर्जी मैनिपुलेशन पे स्टडी करना
आपने कभी भी ऐसी किसी फील्ड की तरफ इंटरेस्ट शो नहीं किया एंड ऑल ऑफ अ सडन यू वांट टू स्टडी इट। फेस इट मॉम, आपका झूठ एक्सपोज हो गया है। पर सिर्फ मैंने झूठ नहीं बोला जेनिफर, तुम भी तो झूठ का सहारा ले रही हो। तुम जानती थी कि हैरल्ड ही फैंटम है, पर तुमने मुझसे झूठ बोला। दैट इज डिफरेंट। मैंने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए झूठ कहा। वो नहीं चाहता कि उसकी आइडेंटिटी लोगों को पता चले। और अगर आप किसी अल्ट्रुइस्टिक पर्पस के लिए मुझसे ये छुपा रही होती तो अलग बात थी। आप उसके साथ काम ही क्यों कर रही हैं? तुम्हें बहुत सी चीजों के बारे में नहीं पता जेनिफर, तुम नहीं समझ पाओगी। आई नो मोर देन यू मॉम। मैं जानती हूँ कि मर्क्यूरियस को वो डिवाइस चाहिए जिससे हैरल्ड को उसकी पावर्स मिली हैं। और अब मैं जानना चाहती हूँ कि आप क्या कर रही हैं। आप किस तरह मर्क्यूरियस के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं। हम उस डिवाइस को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मर्क्यूरियस के हाथ वो डिवाइस लग गई तो वो हर चीज डिस्ट्रॉय कर देगा। नॉट एवरीथिंग, सिर्फ फैंटम। मर्क्यूरियस गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके अपने आप को डिक्टेटर बनाना चाहता है। डिस्ट्रक्शन फैलाकर उसे कुछ नहीं मिलेगा। आपको लगता है ये सही है? सही हो या गलत, हमें उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जेनिफर। मर्क्यूरियस मुझे या मेरी फैमिली को हार्म नहीं करेगा। जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने उसके साथ साइन किया है उसमें मेरी और तुम्हारी प्रोटेक्शन इंक्लूडेड है। बट व्हाई डू यू वांट टू हेल्प हिम? ये डिवाइस रेप्लिकेट करके मैं बहुत सी डिस्कवरीज कर सकती हूँ। मुझे अपने कई प्रोजेक्ट्स पर गिव अप करना पड़ा ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। मर्क्यूरियस मेरे हर फ्यूचर प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर सकता है। अपनी डिस्कवरीज के लिए आप पूरे शहर को खतरे में डाल देंगी मॉम। मर्क्यूरियस को ये पावर्स मिलते ही वो हैरल्ड पे अटैक कर देगा। आपको अंदाजा भी है कि उन दोनों की लड़ाई से कितना डिस्ट्रक्शन होगा। एक अच्छी लाइफ के लिए बहुत सी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। यू डोंट हैव द राइट टू डू दिस मॉम। आप जो कर रही हैं वो गलत है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जेनिफर। अगर मर्क्यूरियस जीत जाता है तो हमारे लिए तो अच्छा ही है, और अगर वो हार जाता है तो इट्स नॉट लाइक कि किसी को पता है कि इस पूरे प्लान में मेरी इन्वॉल्वमेंट है। आफ्टर ऑल तुम मेरे बारे में सबको बताकर मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाओगी ना जेनिफर? You cannot force me. Of course not. It's time for you to make a choice, Jennifer. क्या तुम हैरल्ड को चूज करोगी, or will you choose your own mother? क्या चाहती हैं आप मुझसे? कुछ ज्यादा नहीं, तुम्हें सिर्फ हैरल्ड ऑस्टिन का ब्लड सैंपल लाना है। That's all you need to do. क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? और आपको उसका ब्लड सैंपल क्यों चाहिए? हमारे पास इतना डेटा नहीं कि हम वो डिवाइस पूरी तरह बना सकें। हैरल्ड के ब्लड को हम एक केमिकल की तरह यूज़ करेंगे और उसे मर्क्यूरियस के ब्लड में इंजेक्ट करेंगे। इससे जो पावर्स हैरल्ड के पास हैं वही पावर्स मर्क्यूरियस के पास होंगी। मॉम, ये आप क्या कर रही हैं? अपनी सेल्फिशनेस में आप कितने सारे लोगों को हर्ट कर देंगी। डू यू हैव एनी आइडिया? अब ये सब सोचने के लिए बहुत देर हो चुकी है जेनिफर। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुकी है, अब मुझे ये करना ही होगा हर हाल में। डोंट एक्ट लाइक अ विक्टिम। आप ये सब अपनी मर्जी से कर रही हैं, फोर्सफुली नहीं। You're right. और आप चाहती हैं कि मैं भी ऐसा करूं? नो मॉम, मैं इस तरह हैरल्ड का ट्रस्ट नहीं तोड़ सकती। उसने पहले ही लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है। मैं उसे इस तरह हर्ट नहीं कर सकती। जेनिफर, डू यू थिंक कि तुम्हारी मना करने से कोई फ़र्क पड़ेगा? अगर तुम मुझे उसका ब्लड लाकर नहीं दोगी तो मैं अपने तरीके से उसका ब्लड हासिल करूँगी। एंड ट्रस्ट मी, मेरी कोशिश उसके लिए बहुत ख़तरनाक होगी, और मैं जितनी बार अनसक्सेसफुल हुई मर्क्यूरियस का गुस्सा उतना ही बढ़ेगा। आपको अंदाज़ा भी है कि आप मुझसे क्या करने का कह रही हैं? मैं उसका ब्लड लाऊंगी भी कैसे? फॉर गॉड सेक्स, ही हैज सुपरनैचुरल पावर्स। कोई भी उसकी मर्जी के बगैर उसका ब्लड नहीं ला सकता, अनलेस होल्ड ऑन। जेनिफर उसे हैरत से देखती है। आप यही चाहती हैं राइट, कि किसी तरह मैं उसकी मर्जी से उसका ब्लड लाऊं? Exactly. He trusts you after all. तुम कोई भी बहाना करके उसका ब्लड ला सकती हो और वो तुम्हें मना नहीं करेगा। You are wrong, mom. हैरल्ड शायद मेरी बात मान ले, मगर मैल्कम मुझ पर आंख बंद करके कभी भी भरोसा नहीं करेगा।
उसे जैसे ही पता चलेगा कि हेरल्ड का ब्लड मुझे चाहिए, वो समझ जाएगा कि समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग। और मैं कहूँगी भी क्या कि मुझे उसका ब्लड क्यों चाहिए? नो मॉम, ये पॉसिबल नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रारी, इट्स वेरी इजी। तुम हेरल्ड को मना कर सकती हो कि इस बारे में किसी को ना बताए। मैल्कम उसका बेस्ट फ्रेंड है, हेरल्ड उससे कुछ नहीं छुपाएगा। तुम उस लड़के की लाइफ में अपनी इम्पोर्टेंस को अंडर एस्टिमेट कर रही हो जेनिफर। ही केयर्स फॉर यू, परहैप्स इवन हैज फीलिंग्स फॉर यू। जिस तरह पार्टी में उसने खुद से पहले तुम्हें डिफेंड किया, इट्स क्लियर कि उसे तुम्हारी परवाह है। तुम इजीली ये काम कर सकती हो। उससे झूठ बोल के, उसे धोखा दे के उसने मेरी लाइफ सेव की है मॉम, एंड नॉट जस्ट वंस। इतना ही नहीं, उसने शहर में हर इंसान की लाइफ प्रोटेक्ट की है, और उसे बदले में उसके साथ ये सब करूं मैं? दैट्स नॉट फेयर टू हिम। आपको लगता है कि ही हैज फीलिंग्स फॉर मी, और ये जानते हुए भी आप ये चाहती हैं कि मैं ऐसा करूं? डोंट डू दिस मॉम, आई कैंट बी अ पर्सन लाइक दैट। मुझसे ये नहीं होगा। जेनिफर, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम्हारी और उसकी फीलिंग्स सेम हो। जेनिफर कुछ देर खामोश रहती है। इट्स सो हार्ड टू इमेजिन। आप चाहती हैं कि मैं पूरी तरह उसका ट्रस्ट तोड़ दूं? बट व्हाट इफ आई आल्सो हैव फीलिंग्स फॉर हिम? इट्स नॉट अ बिग डील। आई एम श्योर टाइम के साथ तुम उसे भूल जाओगी। एक सिंपल क्रश की वजह से तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। नो मॉम, इट्स नॉट अ सिंपल क्रश, इट्स अ लॉट मोर देन दैट। लेकिन आपको ये रियलाइज नहीं होगा। आपको आपके ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और मैं तुमसे भी सेम एक्सपेक्ट करती हूँ। द चॉइस इज़ योर्स। आज नहीं तो कल उसका ब्लड मेरे पास होगा। मेरा ये ऑब्जेक्टिव हेरल्ड के लिए कितना पेनफुल साबित होता है, ये अब तुम पर डिपेंड करता है। अगर तुम उसका ब्लड नहीं लाओगी तो मैं हर तरीका यूज़ करूँगी, और उससे हेरल्ड, उसके फ्रेंड्स, उसकी फैमिली, कोई भी हर्ट हो सकता है। आई एम श्योर तुम ऐसा नहीं चाहोगी। डिसाइड, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अपनी मॉम के लिए तुम इतना तो कर सकती हो ना। डायना खड़ी होती है और कमरे का दरवाजा बंद करके चली जाती है। जेनिफर की आंखों में आंसू आते हैं। कैसी सिचुएशन में डाल दिया है आपने मुझे मॉम। मैं हेरल्ड का ट्रस्ट नहीं तोड़ सकती, बट मैं आपके अगेंस्ट भी नहीं जा सकती। गॉड, व्हाट डू आई डू? Abyss of Evil, produced by Elemental Studios, directed by Hamza Rehan, music composed and produced by Saurabh Vaishnav and Vinay Ban, sound designed by Prashant Suthar and Hamza Rehan, assistant sound designer Saqib Mir, written by Hamza Rehan, processed, mixed and mastered by Prashant Suthar. Arranged by Som Solanki and Hamza Rehan. Narrated by Puneet Soni. Revealed cast till now: Hamza Rehan as Harold Austin, Phantom. Vinay Ban as Mercurius. Yumna Anjum as Jennifer Blackstone. Safwan Kazmi as Malcolm Williams. Huma Mansoor as Diana Blackstone. Nimra Nazneen as Olivia Grace, Aksa Sheikh as Roma Johnson, Mr. Jahanzeb as Arthur Jackson, Shubham Kumar as Perseus Smith, Abdul Wali Khan as Daniel, Laiba Kareem Khan as Claire Davis, Nayonyok Talom as Justin, Muhammad Taha Junaid as John, Akash Mishra as Franklin, Bruce, Random Person, Bhaguraj Singh Rathor as Stephen, Random Student, Ben, Himra Ali as Emily Austin, Muhammad Khwaja Khan as Max Austin, Random Person, Atul Kumar Kori as Anthony, Deepak Tamang as Robert.